Hello everyone, dear student. Today we will start chapter number 8 of BCom first semester books, Elements of Business Mathematics. Name is compound interest. Dear student, टू टाइप्स के हमारे इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? जो हमारा हर साल सेम रहता है. एक बार रेट फिक्स हो गई उस अमाउंट के ऊपर, हर बार मान लो 6,000 बना है फर्स्ट ईयर का, तो 6,000 6,000 6,000. बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट लगता जाएगा. ठीक है, जैसे 6,000 फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट बन गया, मान लो 1 लाख पे था तो 1,06,000 पे अगली बार लगेगा. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट उसके ऊपर लगता जाता है हमारे पास. तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मीन्स प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100. और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टी माइनस P. अब प्रिंसिपल कौन सा अमाउंट होता है, किसको कहते हैं हम प्रिंसिपल? जो मनी बोरो करता है बोरोवर लेंडर से, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल. जैसे हमने कोई भी अमाउंट किसी से उधार ले लिया, उसको हम विद इंटरेस्ट जो हम पे करें एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ, वो इंटरेस्ट है. और जो एक्चुअल में अमाउंट हमने लिया था दैट इज़ अ प्रिंसिपल. रेट, जिस रेट पर वो इंटरेस्ट देगा. टाइम होता है कितने टाइम के लिए हमने लिया है. और अमाउंट जो होता है लास्ट में, अमाउंट का फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. और कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो सकता है हमारे पास, या फिर अमाउंट को हम ये बोलते हैं P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टी. नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर हमारा सिंपल है तो सिंपल हमने ये बात करी है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टी माइनस P. और दूसरा है हमारे पास अगर हाफ ईयरली हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमारा टाइम जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और रेट हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 से. देखो सीधी सी बात है, मान लो पूरे साल में हम 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हाफ ईयर में कितना देंगे? 6 देंगे ना, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे मीन्स. और टाइम भी हमारा अगर 1 ईयर है, उसमें 6 मंथ कितने हो गए? 2 हो गए. तो ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को 2 से मल्टीप्लाई. इसी टाइप से अगर हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है, टाइम हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से और रेट डिवाइड हो जाएगा हमारा 4 से. अब कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. केस 1 है व्हेन टाइम इज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर. अगर हमें एग्जैक्ट नंबर पता है 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टी. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. चाहे सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से. तो अब अमाउंट का फॉर्मूला ये हो जाता है हमारे पास माइनस प्रिंसिपल, फिर P हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी माइनस 1. ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हमारे पास टाइम इज नॉट इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर, टाइम हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, तो हमारा मीन्स टाइम अगर फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल हमारे पास है, लेट करो फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल 24,000 है, रेट 15 है और टाइम 2:1/3 है. हमने ना इसको 2:1/3 को डिवाइड कर लिया कि ये 2 तो इंटीजर है, ये हमारा फ्रैक्शन है. जो इंटीजर वाला तो यहाँ आ जाएगा रेट टाइम सॉरी, और जो फ्रैक्शन वाला है वो अंदर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 24,000 था, इसका 1 प्लस 15 अपॉन 100, जो इसका 2 ईयर है, जो इंटीजर वाला पार्ट है वो यहाँ आ गया, और फ्रैक्शन 1/3 बचा वो इसके साथ आ जाएगा r इंटू 1/3. ठीक है, अपॉन में 100, फिर इसको सोल्व करेंगे हम, जैसे कट होके ये आ गया, सोल्व करके आंसर आ जाएगा. मेनली ध्यान रखना है जो हमारा इंटीजर पार्ट है वो पहले ले लो, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी पावर नहीं बनती है. When rates are different from different year, अगर हमारे रेट्स डिफरेंट है डिफरेंट ईयर्स के लिए, पहले साल के लिए कुछ और है, दूसरे साल के लिए कुछ और है, तीसरे साल के लिए कुछ और है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 T1 पहले टाइम के लिए, फिर T2 के लिए, फिर T3 के लिए, जितने सालों के लिए है. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि प्रिंसिपल मान लो 9200 रेट, इसने कहा 5% फर्स्ट ईयर के लिए और 15% सेकेंड ईयर के लिए. तो R1 कितना है हमारे पास? 5/100, तो 1 ईयर के लिए हो गया.
फिर अगले 1 ईयर के लिए हमारे पास क्या है 15%, 1 + 15/100। तो हमारा सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, मेनली ये ध्यान रखना है कि हमने करना क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 9 months एट 16:2/3% पर एनम। प्रिंसिपल है आपके पास 8,000, रेट जो परसेंटेज पर एनम है 16:2/3 मीन्स 50/3%। टाइम इज 9 month। देखो पर एनम है, हमें मंथली कैलकुलेट करना है बिना कहे। ठीक है, अगर कहेंगे तो ईयरली कैलकुलेट करना है। तो 9 months में कितने ईयर हो जाएंगे 9/12 ईयर्स। फॉर्मूला क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T/100। अब प्रिंसिपल 8,000, रेट आपके पास है 50/3, टाइम है आपके पास 9/12 और 100 फॉर्मूले का लगाना है। उसको कट कीजिए, जल्दी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस at 15% per annum from May 13 to December 18 of a certain year। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, किस पर निकालना है 16,000 पर। प्रिंसिपल हो गया, रेट आपके पास है 15%, टाइम जो है वो क्या है 13 मई से दिसंबर 18 तक। अब हम टाइम निकालेंगे। मई हमारा 31 का होता है, 13 के बाद कितने आ गए 31 में से 13 माइनस करो 18 आ गया। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 18, सबको प्लस करके आया 219 डेज। बट हमें तो किस में निकालना है ईयर में, तो हमारा कितने 1 ईयर में कितने होते हैं 365 डेज। तो 219/365 आ गया आपके पास टाइम। अब हमारे पास टाइम भी आ गया, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम इसमें पुट किया, हमने कट कर लिया 73 3 जा कट रहा है 73 5 जा 365, 5 3 जा 15, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट 16% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। उसने कहा हमारी जो मनी है वो कितनी हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है अमाउंट। ठीक है, 16% से कितने सालों में हो जाएगी हमें बताना है ट्रिपल। तो प्रिंसिपल भी नहीं है, सिर्फ रेट है हमारे पास और हमें ये पता है कि ट्रिपल हो जाती है। तो हम लेट कर लेंगे प्रिंसिपल x, अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 3x। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर्मूला होता है हमारे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, किसी भी उसका निकालने के लिए जब तक हमें ये ना कहे, जैसे इसमें तो बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ही लगाना है। कंपाउंडेड वर्ड जब वो बोलेगा तब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास कितना आया 2x, प्रिंसिपल है x, r की वैल्यू है हमारे पास 16%, t हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100, x से x कट 2 आ गया ये, और 100/16 हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 25/2 और 12:1/2 ईयर्स। Now the fourth question is a sum was put on simple interest at a certain rate for 2 years। 2 years के लिए उन्होंने कुछ पैसे वो किए पुट किए, had it been put at 3% higher rate। उसने कहा अगर उसकी रेट ना 3% ज़्यादा होती it would have earned 510 more, तो उसको 510 ज़्यादा मिलते। फाइंड द सम। ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, हमने लेट कर लिया प्रिंसिपल x। अब रेट भी नहीं है, बस उसने कहा है कि रेट अगर 3% ज़्यादा होती तो हमें इतने ज़्यादा मिलते, तो हमने रेट भी लेट कर ली R%। तो न्यू रेट कितनी होती R + 3%। ठीक है, अब इसने कहा अगर न्यू रेट से सिंपल इंटरेस्ट लगाते और अगर उस रेट से लगाते तो दोनों में हमें इतने का प्रॉफिट हो जाता। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन न्यू रेट माइनस इंटरेस्ट विथ प्रीवियस रेट इज इक्वल टू 510। हमें पता चल गया ये वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब न्यू रेट हमारे पास क्या है P × R1 मान लिया हमने, उसमें देखो P हमने x माना है, R क्या है R + 3, न्यू रेट इंटू टाइम है 2/100 माइनस प्रिंसिपल है इसमें x इंटू R इंटू T/100। ठीक है, R की वैल्यू नहीं है ना तो यहाँ पर R ही रखेंगे, यहाँ R + 3 इज इक्वल टू 510। तो अब क्या किया हमने, देखो यहाँ पर इसकी 2x की मल्टीप्लाई r से की तो क्या बन गया 2rx, 2x की मल्टीप्लाई 3 से की तो 6x। ठीक है,
तो यहाँ पर हो गया 2rx अपॉन 100 इज इक्वल टू 510। 100 हमारा एलसीएम आ गया, 2rx प्लस 6x माइनस 2rx इज इक्वल टू दिस, ये इससे कैंसिल हो गया। 6x अपॉन 100 इज इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू आ गई 510 इंटू 100 अपॉन 6। सोल्व किया हमने तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया ₹8,500। Now the fifth question is find the compound interest on ₹10,000 for 8 years at 5% per annum। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें किस पे, 10,000 पर 8 ईयर्स और 5%। प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000, रेट है 5%, टाइम है 8 ईयर्स। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, वो इजी पड़ता है फॉर्मूला। पहले हम अमाउंट लगा लेते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t। स्टूडेंट्स आप हर बार फॉर्मूला लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। कई बार हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती है, बट अगर फॉर्मूले की तो मार्क्स मिलेंगे कि हाँ इस बच्चे को इतनी नॉलेज है, तो फॉर्मूला हर जगह लगाइए। अमाउंट हमें निकालना है तो प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 5/100, टाइम है 8 ईयर्स, इंटू 105/100t। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया, इसको क्या लिख सकते हैं 1.05 रेज़ टू पावर 8। अब 8 पावर है, या तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज मैंने लॉग से सॉल्व किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये बन गया log a इज इक्वल टू 10,000 log प्लस मल्टीप्लाई है क्योंकि, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस, और पावर आगे आ जाएगी 8 log 1.05। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लोग 10,000 का लोग क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 में से 1 गया 4 प्लस 8 इंटू लॉग, इसमें कैसे लेंगे 0 पॉइंट और 10 का 5 देखा हमने, ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई की ये आया, तो ये बन गया हमारे पास 4.1696। अब यहाँ लोग है, अदरवाइज तो अमाउंट आ जाता, तो हमारे पास ये कैंसिल होना चाहिए लोग। तो लोग कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लिया हमने, एंटी लॉग लॉग ए एंटी लॉग 10, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसमें एंटी लॉग देखा हमने 0.16 का 9 और 6, वो आया हमारे पास 14780। 4 है इसलिए हमने उसमें क्या कर दिया, पॉइंट कहाँ लगेगा +1 करके, 5 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास यही अमाउंट आया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास ये आया है, प्रिंसिपल 10,000 था, तो आंसर आ गया हमारे पास 4780। Now the next question is find the compound interest on ₹400 for 2 years at 10% per annum। प्रिंसिपल है आपके पास 10, रेट 10%, टाइम 2 years। हम अमाउंट निकालेंगे पहले ऐसे ही, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t। अब ये देखो p है हमारे पास 400, 1 प्लस आर, टाइम है 2 को तो हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, हमने किया 11/10 इंटू 11/10, ये कट गया 10 0 0, ये आ गया 484। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 484 माइनस 400 इज इक्वल टू 84 आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 at 10% per annum for 1:1/2 years when the interest is compounded half yearly। देखो हाफ ईयरली हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल 4,000 है, रेट 10% है, टाइम आपके पास क्या है 1:1/2 ईयर्स। देखो मैंने बताया था अगर हाफ ईयरली करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, रेट को तो 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, 3/2 को 2 से 2 कट, 3 हाफ ईयर आ गया, यहाँ से हमारे पास 5% है। तो अमाउंट आ गई हमारे पास p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t, फॉर्मूला लगाया, p की वैल्यू दिस, 1 प्लस आर आया हमारे पास 500, ये 3 हो गया, इसको हमने सोल्व किया तो हमारा ये आ गया 4630.5। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दिस माइनस दिस, वी विल गेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन 521 अमाउंट्स टू 1008 इन 15 ईयर्स। देखो इसने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया इसमें, अगर 521 जो है वो इतने बन गए, ठीक है, कितने, रेट बतानी है 15 ईयर्स में। तो प्रिंसिपल आपके पास है 521 और अमाउंट हमारे पास है, ठीक है, टाइम हमें बताना है।
अब हम क्या करेंगे, अमाउंट जो हमें गिवन है उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t। अमाउंट है 1008, प्रिंसिपल है 521, 1 प्लस आर अपॉन 100, टी की वैल्यू क्या है 50। ठीक है, ये 521 यहाँ आके डिवाइड हो गया, इसका हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ से ये बन गया 100 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 15। इसको इससे डिवाइड किया तो आ गया 1.934, और यहाँ है हमारे पास 100 प्लस आर अपॉन 100 इन रेज़ टू पावर 15 का 15 पावर है, कुछ सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हमने लॉग लिया तो ये आ गया लॉग 1.934, और ये लॉग बन गया हमारे पास 100 प्लस आर अपॉन 100 15, और 15 आगे आ जाएगा, और ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएंगे हमारे। अब देखिए log 1.934 इज इक्वल टू 15 log 100 प्लस आर अपॉन 100, तो 15 यहाँ बाहर ही रखा हमने, और इसको 100 प्लस आर माइनस log 100। अब कैसे करेंगे, इसका देखा हमने 0.19 का 3 और 4 देखा, ये आ गया 15 एज इट इज़, ये एज इट इज़ 100 का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये 15 यहाँ आकर डिवाइड हो गया, ये आ गया हमारे पास एज इट इज़, ये 2 माइनस का था इधर जाके प्लस हो गया, इज इक्वल टू log 100 प्लस आर, ये आ गया 2.0191 log दिस। अब क्या किया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, वी विल गेट एंटी लॉग ऑफ 2.0191 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस। अब एंटी लॉग इससे लॉग से कैंसिल हो गया, कैंसिल करके नहीं दिखाना डियर, ये कैंसिल हो गया, ये 100 प्लस आर, और इसमें 0.01 का 9 और 1 देखा हमने, और 2 प्लस 1 3 के बाद पॉइंट लगाया, ये आ गया हमारे पास -100 इज इक्वल टू दिस। नाउ the seventh question is the compound interest on 3180 for a number of year at 6% per annum is this, find the period। देखो इसने कहा है प्रिंसिपल हमें ये गिवन है 3180, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है कंपाउंड 1590, तो उसने कहा है हमें टाइम बताइए। तो हम एक तो मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो उसी से निकाल लें, अदरवाइज हम प्रिंसिपल उससे भी निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करके अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। रेट 6% है, वैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही किया है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t माइनस पी, पी बाहर रखा, ये यहाँ आ गया -1। कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, प्रिंसिपल दिस, यहाँ पर वैल्यू पुट की 1 प्लस आर अपॉन की जगह आर की जगह 6 अपॉन 100t माइनस 1, ये यहाँ आके डिवाइड हो गया, ये किसके इक्वल है 106 अपॉन 100t माइनस 1, ये इसको सोल्व करके आया हमारा 0.5, ये -1 था इधर आके बन गया +1, और ये है 1.06t, तो 1.5 इज इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log 1.05, ये हो गया t log 1.06, log 1.05 की वैल्यू ये आई हमारे पास 0.1761, इस 1.06 की आई ये 0.0253 इंटू टी, टी यहाँ आकर डिवाइड हो गया, डिवाइड किया तो हमारे ये आंसर आ गया, टाइम इज इक्वल टू 6.96 ईयर्स। नाउ द 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, in what time will a sum of money triple itself at 13% compound interest। ठीक है, किस टाइम में ट्रिपल हो जाती है, प्रिंसिपल हमने लिया x, अमाउंट कितना हो गया 3x, रेट हमारे पास है 13%, तो अमाउंट हमने 3x रखा, प्रिंसिपल x है 1 प्लस 13 अपॉन 100t, x से x कट, यहाँ 3 आ गया। जब पावर हमारी वेरिएबल में है तो और कोई तो सॉल्यूशन नहीं है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब हमने लॉग अप्लाई किया तो ये बन गया log 3 इज इक्वल टू t log, इसको हम सोल्व कर सकते थे 1.13 लिख सकते हैं। अब हमने log 3 का ये आया हमारे पास 0.4771, और यहाँ से आया हमारे पास 0.0531, ये यहाँ आकर डिवाइड हो गया, तो टाइम आ गया हमारे पास 8.98 ईयर्स। दैट विल बी द आंसर। Now the second part is, in what time will a sum of money triple itself at 4% compound interest। अब 4% है इसमें, प्रिंसिपल x, अमाउंट 3x हो गया क्योंकि ट्रिपल बोला है, डबल बोलेंगे तो 2x हो जाएगा, रेट 4% पर एनम है हमारे पास। सेम इसी क्वेश्चन की तरह अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, 3x इज इक्वल टू x इंटू दिस, x से x कट, ये आ गया हमारे पास। सिंपली हमने अब log लिया
तो log 3 इज इक्वल टू ये आ गया t मल्टीप्लाई log 1.05, वैल्यू पुट की, सिंपली वी विल गेट द आंसर. Now the ninth question is a sum of money invested at compound interest amount to rupees this at the end of 5 years. उसने कहा उसने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए, 5 years के बाद उसको इतने पैसे मिले. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिला, और जो हमारे पास एंड दिस एट द एंड ऑफ 7 ईयर, और इसको जो हमारे पास है लास्ट में 1267.37 मिले उसको एट द एंड ऑफ 7 ईयर. फाइंड द प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है. उसने कहा अमाउंट कितना मिला उसको, अमाउंट गिवन है हमें p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, 1218.99. कब मिला, 5 ईयर में. तो 5 ईयर है, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पावर 5. 1267 उसको मिला 7 ईयर में, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पावर 7. अब हमने क्या किया, सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली से डिवाइड कर दिया ताकि ये आपस में एक तो कैंसिल हो जाए. अब हमने डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, ये ऊपर आ गया 1267.37, 1218 नीचे, और वो 5 से 7 कट गया, सिर्फ 2 पावर बच गई अब. ठीक है, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 1.0397. ये हो गया 100 प्लस आर अपॉन 100 रेज़्ड टू होल स्क्वायर. अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. ठीक है, क्योंकि अंदर आर है, ये सोल्व भी नहीं हो सकता, तो हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया, तो ये बन गया लॉग 1.0397 इज इक्वल टू, ये 2 आगे आ गया, और ये डिवाइड में था इसलिए हमने डिवाइड कर दिया 2 log 100 प्लस आर माइनस log 100. ठीक है, तो 2 ये एज इट इज़, इसका 100 का log हो गया 2, और इसमें किसका देखेंगे, क्योंकि हम तो 4 डिजिट तक देख सकते हैं, तो हमने देखा 10397 आया था ये करके, पहले इतना आया था 39688. तो इसको डिवाइड करके तो हमने इसको में 1 ऐड कर दिया, 40 बन गया. तो हमने देखा 10 का 4 और 0, 10 का 4 और 0 देखा तो हमारे पास आया 0.0170. ये 2 यहाँ आकर डिवाइड हो गया, ये एज इट इज़ है. इसको सोल्व किया तो ये आया हमारे पास 0.0085, ये -2 था, यहाँ के +2 हो गया log 100 प्लस आर. अब इसमें प्लस किया तो दिस इज इक्वल टू log 100 प्लस आर. अब log ये कैंसिल करना है, कैसे होगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड. जब हमने एंटी लॉग अप्लाई किया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 100 प्लस आर. अब हमने 0.00 का 8 और 5 एंटी लॉग देखा तो ये बन गया 102. 2 है हमारे पास, तो 1 ऐड किया, 3 के बाद हमारी 0 पॉइंट लग जाएगा. दिस -100, 2% विल बी द आंसर. अब 2% रेट तो आ गई, बट हमें प्रिंसिपल भी फाइंड आउट करना है. हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं. हमने फर्स्ट में पुट करिए 1218.9 p इंटू दिस, ये सॉल्व किया, इसको हमने 5 टाइम्स कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लिया, ये आ गया, ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी द आंसर. नाउ द 10th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज एट व्हाट रेट % compound interest will ₹4,000 yield this compound interest in 4 years. उसने कहा 4,000 के ऊपर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे पास 4,000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिस, अमाउंट निकाल लेते हैं हम. वैसे तो हम इससे भी कर सकते हैं सोल्व, जैसे हमने पीछे किया था कंपाउंड इंटरेस्ट से, बट अमाउंट से थोड़ा ईजी हो जाता है. अमाउंट निकाल लिया हमने, प्रिंसिपल प्लस सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाया आपने, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t. प्रिंसिपल है हमारे पास 4,000, अमाउंट था 5324, 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम था 3 years. ये यहाँ आके डिवाइड हो गया, 1 प्लस आर अपॉन रेज़ टू पावर 3 है, तो हमारा ना ये आपस में कट रहा है 4 पे, 1000 आ गया, ये आ गया 1331. ये 11 का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब होता है. ठीक है, हमने 11 का क्यूब लगाया और 10 का क्यूब, 1 प्लस, अब पावर तो सेम है तो हम इसका बेस इक्वेट करेंगे. 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100. तो ये यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस आर अपॉन 100. एलसीएम लिया तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 10%. दैट विल बी द आंसर. नाउ द सेकेंड पार्ट इज एट व्हाट रेट अ सम ऑफ रुपीज दिस अमाउंट टू रुपीज दिस आफ्टर 2 year इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. देखो इंटरेस्ट हाफ ईयरली है इसने बोला है, तो हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड.
प्रिंसिपल आपके पास है अब 1600 और टाइम है हमारे पास 13933 और ये सॉरी अमाउंट दिस 1933 और टाइम है 2 ईयर्स तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 हाफ ईयर आ गया। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया P इंटू 1+R/100T। तो ये हमारे पास अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, यहाँ वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब सेम जब ये सिचुएशन आ जाती है हमारे पास टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका लॉग लिया ये 4 आगे आ गया, ये माइनस ये, अब इसका लॉग लिया हमारे पास ये आया 100 का 2 आ गया, इस 4 को इससे डिवाइड किया ना डियर तो ये आ जाएगा और ये वाला 2 यहाँ आकर प्लस हो जाएगा log 100 + R। फिर हमारे पास आ गया 2.0205 इज इक्वल टू दिस, ये लॉग कैंसिल करना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग हमने इसका अप्लाई किया, ये वाला एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा 100 + R। ये 2.0205 का हमने एंटी लॉग लिया 10 तो 100 इधर आके माइनस हो गया, रेट आ गई आपके पास 4.8%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1060 for a certain period at 6% is 630. Find the period. हमें टाइम फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल हमारे पास है 1060 और आपके पास रेट भी है 6% और उसके ऊपर जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी है 630। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है, अमाउंट निकाल लिया, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया हमारे पास। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाया P इंटू 1+R/100T। अमाउंट हमारे पास दिस, प्रिंसिपल है ये, 1+R की वैल्यू है 6/100T। अब इसको इससे डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया तो ये आ गया 1.594 इज इक्वल टू ये T बन गया 1.06। अब हमने लॉग अप्लाई किया, लॉग ये आ गया हमारे पास और ये बन गया T इंटू लॉग 1.06। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे उसका हमने लॉग लिया तो ये वाली वैल्यू आ गई, T इंटू दिस, ये यहाँ के डिवाइड हो गया, पूरा कट रहा है, T इज इक्वल टू 8 years विल बी द आंसर। नाउ द 12th क्वेश्चन इज फाइंड द CI ऑन 1250 for 9 months at 8% per annum when interest is payable quarterly। देखो क्वार्टर में क्या होता है, टाइम 4 से मल्टीप्लाई और रेट 4 से डिवाइड। अब देखिए आपके पास प्रिंसिपल है, ये आ गया 12,500, टाइम जो है ना 9 मंथ्स है पहले से, तो एक क्वार्टर कितने का होता है हमारे पास 3 मंथ्स का, तो हमारे पास अगर हम इसमें 3 + 3 + 3 करें, ठीक है 3 मंथ्स 1 2 3 क्वार्टर्स हमें दे रखे हैं पहले ही, ठीक है। जब ईयर है ना हमें तभी मल्टीप्लाई करना है इसको, टाइम को, मंथ से अब तो आप मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने ध्यान रखनी है बात। अब रेट हमारे पास 8% पर एनम है, तो रेट को 4 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास। अब सिंपल आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे, पहले अमाउंट निकाल लीजिए P इंटू 1+R/100T, प्रिंसिपल वैल्यू पुट की, ये अपॉन ये, इसको सोल्व किया तो हमारे आंसर ये आ गया 1326.10। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, माइनस करेंगे दैट विल बी द आंसर। Now, the 13th question is the compound interest on a certain sum for for 2 years at 5% per annum is 328. Find the sum. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला लगाया हमने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है एक सर्टेन सम के ऊपर। अब हमने लेट कर लिया, जो प्रिंसिपल है ना हमारा वो P है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू P हमने लेट कर लिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है। अब हम अमाउंट तो निकाल नहीं सकते क्योंकि प्रिंसिपल गिवन नहीं है, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया P इंटू 1+R/100T माइनस P, ठीक है। तो हमारे पास P कॉमन ले लिया, 1+R की वैल्यू पुट कर दी 5/100 का स्क्वायर -1, ठीक है, P कॉमन ले लिया था, इसको हमने सोल्व किया तो बन गया 1.05 का स्क्वायर -1, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1.1025 -1, इसमें 1 माइनस किया तो ये आ गया 0.1025। तो P हमारे पास है, ये यहाँ आके नीचे डिवाइड हो गया, प्रिंसिपल आ गया ₹3200, दैट विल बी द आंसर। नाउ द 14th क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट
compound interest and simple interest on a certain sum of money for 2 years at 4% is rupees 20. फाइंड द सम हमें फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल ही निकालना है मीन्स हमें, और हमें डिफरेंस गिवन है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, कितना 20. प्रिंसिपल को हमने मान लिया x, टाइम हो गया हमारा 2 years, रेट भी है. अब हमें गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20. देखो सिंपल इंटरेस्ट का रेट तो हमेशा यही है कि उससे तो कम ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो कम आएगा जब सेम रेट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा. अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किया, इसलिए हमने इज इक्वल टू 20. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t माइनस पी, इसका p इंटू आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 20. p को हमने x माना हुआ है, 1 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास है 4 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस x, और p x इंटू 4 इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 20. अब अगर आप देखेंगे ये हमारे पास आ गया x इंटू 104 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 20. इसका हमने मान लिया 1.04 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.0816 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन दिस. इसको आपस में सोल्व किया, ये आ गया. अब हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सिंपली ये आ गया, कट हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 12,500. नाउ द 15th क्वेश्चन इज I borrowed a sum of rupees 6,000 for 2 years at 5% simple interest and lent it for the same time. उसने कहा कि उसने ना किसी से बोरो करे 6,000 2 ईयर के लिए 5%, और फिर उसको ना किसी और को दे दिया, उसने किराए पे दिया, वैसे दिया हमने, उसने किसी और को उधार दे दिए सेम टाइम पे, सेम रेट था उसका, रेट तो सेम रखा 5%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर. वो बहुत ही कनिंग पर्सन होगा जिसे सिंपल इंटरेस्ट से लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट से किसी को दे दिया. ठीक है, फाइंड माय गेन, तो मुझे कितना गेन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ. हो सकता है उसका ऐसा ही बिजनेस हो, फाइनेंस का हो. तो प्रिंसिपल हमारे पास है 6,000, रेट आपके पास है 5% और टाइम है 2 years. पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना आएगा. सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास p इंटू आर इंटू टी से 600. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t, ये हमने निकाला, ये आ गया 6615. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 615. देखो उसको देने तो पड़े 600, लेकिन मिले उसको कितने 615, तो उसको गेन हो गया कितने रुपीज़ का 15 रुपीज़ का. नेक्स्ट इज 16 सम, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर. तो उसने कहा वो 4 ईयर में डबल हो जाते हैं. हाउ मेनी ईयर विल अमाउंट टू बी 8 टाइम, और तो 8 टाइम्स कितने ईयर्स में होंगे. प्रिंसिपल हमने लेट किया x है, तो अमाउंट हो गया हमारा 2x. तो इससे इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास x, और टाइम है हमारे पास 4 years. अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाया हमने, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t, 2x इज इक्वल टू x, 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम को 4. अब हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं था, 1 प्लस आर अपॉन 100, ये 4 जो है वहाँ जाके हमारा क्या बन गया p की पावर 1/4. ठीक है, p की पावर 1/4 बन गया, ये 2 की पावर 1/4 बन गया वहाँ जाकर, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन नहीं है. इसको कैसे सॉल्व करें. अब उसने कहा कितने सालों में 8 टाइम्स हो जाएगा, इट मीन्स अमाउंट विल बी 8x. अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, 8x इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t, x से x कट हो गया, 8 इज इक्वल टू दे. अब 1 प्लस आर अपॉन 100 की जो यहाँ से वैल्यू आई थी 2:1/4, वो हमने यहाँ पुट कर दी. ठीक है, तो ये बन गया t अपॉन 4, 2 की पावर, और 8 क्या होता है 2 क्यूब. अब हमारे पास बेस सेम हो गया, हम पावर्स को ले लेंगे. 3 इज इक्वल टू t/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t इज इक्वल टू 12 years विल बी द आंसर. नाउ द 17th क्वेश्चन इज, एन अमाउंट ऑन CI becomes 2420 in 2 years and 2662 in 3 years. Find the amount and rate of interest. उसने कहा कोई सम है, कुछ अमाउंट है, अगर हम 2 साल में तो वो इतनी बन जाती है, 3 years में इतनी बन जाती है, तो आप बताओ कितना अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए हमारे पास अमाउंट जो है, हमने फॉर्मूला लगाया p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t. उसने कहा कि 2 सालों में इतना हो जाता है 2420, p को p ही माना हमने, 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वेयर. ठीक है, 2 हो गया ना यहाँ पे 2 years, फिर ये वाला 3 years में हो गया.
अब इन वाले क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन है, जब हमें 2 ईयर 3 ईयर या 5 ईयर 7 ईयर उसको इससे डिवाइड कर दो ताकि एक तो कैंसिल हो, ये पी। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये अपॉन ये, फिर ये अपॉन ये, इसमें ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 पावर और 3 पावर में से 2 पावर कैंसिल हो गई, 1 पावर बच गई बस। तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया तो आया 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ये 1 यहाँ आकर डिवाइड हो गया, ये हो गया 0.1 आर अपॉन 100। ये यहाँ हमने सोल्व किया तो आर की वैल्यू आ गई 10%। अब आर की वैल्यू 10% हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिया, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन ये 10 अपॉन 100, इसमें आर की वैल्यू पुट कर ली स्क्वायर, ये हो गया 1.10 स्क्वायर, ये यहाँ से सोल्व किया 1.21, तो यहाँ आकर ये डिवाइड हो गया, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 2000 रुपीज़। नाउ द 18th क्वेश्चन इज डिवाइड 2522 into 3 parts such that their amounts at 5% compound interest per annum in 4, 5 and 6 years respectively may all equal। उसने कहा ये जो अमाउंट है ना इसको इस तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड करो और 5% रेट लगानी है कि उतना ही तो 4 ईयर में आए, उतना ही 5 ईयर में और उतना ही 6 ईयर। ठीक है, तो हमने क्या माना, अब डिवाइड करना है, जिसको 6 ईयर वाले पे हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 5 वाले पे कितनी, ये हमें अभी नहीं पता ना, तो हमने फॉर्मूला लगाया अमाउंट का, अमाउंट सेम मिलेगी p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t। ये हमने मान लिया, हमने x y z में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको 2522 को, और रेट हमारे पास 5% है। जब हमने डिवाइड किया तो प्रिंसिपल हमारे पास x मान लिया पहले वाले का, और टाइम कितना है 4 ईयर्स, तो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t। ठीक है, 4 ईयर आ गया। अगर प्रिंसिपल y है और टाइम जो है हमारे पास कितना हो जाएगा अगले वाले का, 5 ईयर्स इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो 5 ईयर्स वाले में अमाउंट आ जाएगा y इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100^5। अब हमारे पास है 6, टाइम जो है हमारे पास 6 ईयर है, और अब प्रिंसिपल जो हमने z माना है 1 प्लस 5 अपॉन 100^6। अब देखो ये सब में है 4, 5, 6 पावर्स है, तो सॉल्यूशन यही होता है वैसे तो डिवाइड करना। अब इसने क्या कहा है कि तीनों के जो अमाउंट है ना वो सेम है, हम सेम कर लेते हैं, इक्वल कर लिया हमने सबके अमाउंट को, एक्स वाई जेड वाले को। अब देखो अगर हम डिवाइड करते हैं, हमने क्या किया, हाईएस्ट वाले से डिवाइड किया रेज़ टू पावर 6 से। ठीक है, रेज़ टू पावर 6 से डिवाइड किया तो ये बच गया अपॉन में 1 प्लस 5 अपॉन 100 का स्क्वायर, यहाँ 1 बच गई, यहाँ 1 कुछ भी नहीं बचा 1। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, x अपॉन ये बचा 21 अपॉन 20, y अपॉन 21/20, z अपॉन 1। एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करें, x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू y वाला फिर z वाला, ये इसका अमाउंट, ये इसका, ये इसका। ठीक है, इसके अपॉन में आ जाएगा। अब इसको हमने एलसीएम लेके रेशो में कन्वर्ट कर लिया। जब हमने एलसीएम लिया तो ये बन गया हमारे पास 441 रेशो 420 रेशो 400। अब सम कितना आएगा इनके रेशोज़ का अगर हम करें तो 1261। अब हमारे पास रेशो है, वैसे भी हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं 2522 को 441 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, ये जो गिवन है 2522, यहाँ से आ गया इसका x का अमाउंट, फिर y का आ जाएगा, फिर z का आ जाएगा। हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट में आप प्लस करके देख लीजिए क्या 2522 बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग है। Now the 19th question is a sum of money put out at compound interest amount rupees this in 2 years। ये 3 years में sum of rate of interest निकाली है। सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था कि 2 years में तो इतना अमाउंट हो जाता है, 3 years में इतना हो जाता है। तो हमने लेट कर लिया प्रिंसिपल को x, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, 2 years में ये हो जाता है, 3 years में इतना हो जाएगा, उसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड किया तो हमारे पास रेट आ गई 4%। रेट जो 4% आई है उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, सिंपली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नाउ द 20th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज द सम अमाउंट टू रुपीज दिस एट द एंड ऑफ 2 ईयर और रुपीज दिस एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स 3 ईयर्स 2 ईयर्स में इतनी हो जाती है, 3 ईयर्स में इतनी। सेम क्वेश्चन है ये भी। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया आपने p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100t।
2 ईयर्स में इतनी हो जाती है, 3 में इतनी, इसको इससे डिवाइड किया, सिंपली पहले रेट आ गई 5%, जो रेट आई उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. नाउ द सेकेंड इज a sum of money invested at compound interest amount to rupees this at the end of second year and rupees this at the end of third year. Find the rate of interest and the sum of investment. सेम क्वेश्चन है ये भी. प्रिंसिपल आपके पास हमने लेट कर लिया P, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, इसने कहा 2 ईयर्स में इतना हो जाता है, 3 ईयर्स में इतना हो जाता है. अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, सेकेंड बाय फर्स्ट डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास, R की वैल्यू आ गई 4%. 4% को हमने इसमें पुट कर दिया, फर्स्ट में करो या सेकंड में, आंसर आ जाएगा आपके पास 10,000. Now the 21 question is, a man left rupees this for his son Alok and Dikshit who are 13 years old in such a way that if their share invested in 2% compounded. देखो, एक कोई भी पर्सन था, उसने अपने दोनों बेटों में, जिसकी एज जो थी, आलोक की एज थी 15 ईयर्स और जो दीक्षित की एज थी 13 ईयर्स, उसको ना इस तरीके से उसको शेयर दिया 2% रेट से, ताकि दोनों को जब वो 18 ईयर्स की हो ना, जब वो 18 ईयर्स का हो उसको भी उतना ही अमाउंट मिले, जब वो 18 ईयर्स का हो जब भी उसको भी उतना ही मिले. हाउ डिड द डिवाइड द मनी, तो उसने कैसे डिवाइड किया होगा. अब हमारे पास इसने बता दिया कि टोटल अमाउंट इतना है, एक आलोक है और एक दीक्षित. हमने मान लिया आलोक जो है उसको x दिया उसने शेयर इसमें से, तो दीक्षित को कितने मिल जाएगा, टोटल में से x माइनस कर दो. ठीक है, हमने माइनस कर दिया इसके वाला शेयर. मान लो हमारे पास 20 रुपीज़ है, 5 इसके पास है तो 15 इसके पास आ जाएंगे, 20 माइनस 5. तो ऐसे ही हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया. अब इसने कहा ये 15 ईयर का, ये 13. ठीक है, तो इसको कितने ईयर्स तक इसको इंटरेस्ट मिलेगा, इसको तो 3 ईयर्स मिलेगा, क्योंकि जब ये 18 ईयर्स का होगा ना तब मिलेगा उन दोनों को अमाउंट. इसको 3 ईयर्स तक मिलेगा और इसको 5 ईयर्स तक. ठीक है, अब अमाउंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सेकेंड, वो बोला है इन्होंने कि इक्वल अमाउंट है दोनों का. अब इक्वल अमाउंट है तो इनको इक्वेट कर दीजिए. P ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने अमाउंट का, x इसमें प्रिंसिपल हमने माना है x को 1 + R/100 क्यूब, और इसमें हमने प्रिंसिपल माना ये 45909 माइनस x 1 + R/100 5. अब पावर 3 से ये 2 कैंसिल हो गई, ये 5 पावर है, ये 3 है, 5 - 3 2 हो गया. ठीक है, ये आ गया 45909 माइनस x. इसको सोल्व कर लिया, हमारे पास ये आ गया 51/50, 51/50. अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर भी कर दी, इससे भी कर दी. ठीक है, जब हमने इससे की तो हमारा ये आया, बहुत बड़ा आया. कैलकुलेटर से किया मैंने, आप भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं ना, कैलकुलेटर अलाउड है वैसे ही बीकॉम में. इसको इससे किया, ये आ गया. अब x को कंबाइन कर लिया. जब हमने इसको कंबाइन किया ना डियर, x की वैल्यू हमारे पास सिंपली आ गई है हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ये वाली 23409. तो आलोक को मिलेगा 23409 और दीक्षित को कितना हमारे पास है, हाँ, दीक्षित कितना उसने डिपॉजिट कराया होगा 45909 माइनस 23400, ये वाला. ठीक है, क्योंकि आलोक 15 ईयर्स का था, उसके में उसने इतने कराए और ये 13 का इतने, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम तक इंटरेस्ट मिलेगा, इसको कम टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए. नेक्स्ट इज 22. द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स आर रेस्पेक्टिवली रुपीज दिस. देखो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 40 है और कंपाउंड इंटरेस्ट है 41. अब सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का है 40, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 40/2 20. तो हर साल 20 20 20. सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है हर साल का. और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना फर्स्ट ईयर का, वो भी उतना ही होता है जितना सिंपल इंटरेस्ट होता है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर और सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर सेम होगा 20. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा 41 - 20, 21 हो गया. अब देखो, अगर हम बात करें ना, ये वाला जो 21 है और ये वाला 20, इसमें कितना डिफरेंस है 1 रुपीज़ का. ये 1 रुपीज़ जो हमारा अमाउंट आया, इसका मतलब क्या है, ये 20 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है ना, क्योंकि इससे तो 20 20 20 बनता जा रहा है, ये 21 बन गया अगले ही साल. तो इट मीन्स 1% किसके ऊपर लगा, इंटरेस्ट के ऊपर. इंटरेस्ट 1% वैल्यू होगी उसकी, 1 रुपीज़ ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना, जो हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में.
तो 1 रुपीज़ जो लगा होगा वो किस पर लगा होगा, जो 20 रुपीज़ उसको नेक्स्ट ईयर मिले होंगे ना, ये वाले फर्स्ट ईयर वाले 20 रुपीज़, इसके ऊपर। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट लगाया P20 इंटू आर अपॉन टी की वैल्यू हमारे पास 1/100, ठीक है, हमने 1 ले लिया, ये 1 जो आया हमारे पास, और टाइम 1 ईयर ही होगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बात करें हम, दूसरे साल में 1 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है ना वो क्या है, वो 20 रुपये के ऊपर लगा होगा हमारे। तो यहाँ से रेट आ गई आपकी 5%। अब रेट 5% तो आ गई, सम बताना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल वाला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट हमने 40 लिया, P इंटू आर की वैल्यू 5 टाइम की 2 अपॉन में 100, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 400। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। Now the 23 question is, a money lender borrows a certain sum of money at 3% per annum simple interest and invests it 5% compound interest. After 3 years, he makes a profit of this. Find the amount borrowed by him. देखो, किसी भी मनी लेंडर ने कुछ पैसे उधार लिए 3% सिंपल इंटरेस्ट से, फिर उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया 5% कंपाउंड इंटरेस्ट से, ऑब्वियस है उसको प्रॉफिट तो होगा ही। 3 इयर्स के बाद ना उसको 541 का प्रॉफिट हुआ। तो ये बताओ कितने पैसे उसने उधार लिए थे। अब हमें ये सीधा सीधा पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमें 541। सेम क्वेश्चन जो पहले पीछे किया था ना वैसे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट का लगाया -540। इसको सोल्व करेंगे ना डियर हम, ठीक है, सोल्व करके 1 + r की वैल्यू, इसमें रेट जो होगा ध्यान रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है 5/100, नहीं तो अलग से निकाल सकते हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, फिर दोनों को माइनस कर दो, P की वैल्यू आ जाएगी, सीधा सीधा प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास 8000। नाउ द 24th क्वेश्चन इज, अ मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड गेट अ बोनस ऑफ ₹1% एट द एंड ऑफ 2 years। देखो किसी ने ना क्या किया, पैसे इन्वेस्ट किए 5%, 2 years के लिए हाफ ईयरली कंपाउंड हाफ, और बोनस भी मिला 1% एट द एंड ऑफ 2 year। फिर उसने कहा कि उसने सिमिलर अमाउंट ना 6% से, पहले तो 5% से किया था, अब 6% किया 2 years के लिए, विच इज़ बेटर। वैसे तो हमें पता ही है 6% वाली बेटर है, बट फिर भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। फर्स्ट केस में उसने प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया, इसमें 100 है, रेट 5% है, मीन्स 5/2% आ जाएगा हमारे पास, 2.5 पर हाफ ईयर। टाइम हो गया 2 years, तो रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हाफ ईयरली है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड, अमाउंट निकाल दीजिए, P इंटू 1 + r अपॉन 100t। हमने इसमें सोल्व कर लिया, r की वैल्यू 2.5/100, इसको सोल्व किया ना, हमारा ये आ गया 110.38। फिर उसको बोनस भी मिला इसके ऊपर 1%, इसका 1% निकाला, ये आया, दोनों को प्लस किया ना हमने, फिर इसको और इसको, इसके बोनस को और इसको, तो ये आ गया 111.48, ठीक है। और जब हमने इससे सेकंड केस वाले से इंटरेस्ट निकाला तो प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, टाइम हमारे पास 2 है, रेट आ गया 6%, अमाउंट निकाल लिया हमने P इंटू 1 + r अपॉन 100t से, ये आया 112.36, और उससे आ रहा था 101 पॉइंट कुछ, 11 पॉइंट कुछ। तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर, जिससे उसको ज़्यादा मिलेगा वहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना हम लोग अपना पैसा। नाउ आई इन्वेस्टेड ₹8,000 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years and 8% per year. How much gain would have been in such transaction if I had invested it at CI at this per year? अब हमारे पास देखो इन्होंने इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट से 3 years के लिए, ठीक है, 8% की रेट से, तो हमने अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, P इंटू आर इंटू टी, दिस, ये आ गया। कितना गेन होगा अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं CI से, और रेट जो होगा वो होगा 7:1/2%, ठीक है। तो हमने CI निकाल लिया, P इंटू 1 + r, 7.5 ही रखा, अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, 7 का अलग कर लो, नहीं वो टाइम के केस में, सॉरी, रेट तो इसमें ही होगा, 7.5/100 आ जाएगा, यहाँ से 3 - 1, जब हमने इसको किया तो ये बन गया 1.075, ठीक है, रेज़ टू पावर 3 को हमने सोल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया कैलकुलेटर से, ये आ गया 1.2423 - 1, 8000 इंटू, इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया 1938.14। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट मीन्स हमारा गेन है, माइनस कर लिया, हमारा गेन आ गया 18.4।
That will be the answer. Now the sixth question is, a man invested equal sum of money, one at 6% simple interest, other at 5% compound interest. उसने कहा इक्वल पैसा उसने इन्वेस्ट किया, 6% सिंपल इंटरेस्ट है और ये 5% कंपाउंड इंटरेस्ट. इफ द फॉर्मर अर्न्स रुपीज दिस मोर एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और उसको सेकेंड ईयर में ना इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिला 437.50. अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच केस कितना किया, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड. तो जब भी हमें गेन होता है तो हम ये मानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. बट जब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया ना डीएम, तो हमारा माइनस में आ रहा था, लेकिन माइनस में तो हमारा अमाउंट जा ही नहीं सकता. तो इट मीन्स हमें सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा मिलेगा. सिंपल इंटरेस्ट वैसे भी 6% है, रेट ज़्यादा है, तो इसमें हम ये लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाया और इसको सोल्व कर दिया सिंपली. वैल्यू आ गई आपकी 25,000. टोटल कितना लगाया उन्होंने, 25 50,000. ठीक है. अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से देखें उसको कितना पैसा मिला, तो ये मिला, उसमें वैल्यू पुट कर दी हमने सिंपल 25,000 प्रिंसिपल लेके ना वैल्यू निकाल दी, इससे इतना मिला. ये हमें निकालनी नहीं है वैसे. नाउ the 27th question is, the compound interest on a certain sum of money for 3 years at this, what is simple interest at the same rate and for the same time. देखो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता है और हमें ना सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें प्रिंसिपल चाहिए, पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास 3783, रेट भी है 5% और टाइम भी है 3 years. ठीक है. तो हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है हमारे पास. अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस 5/100 क्यूब माइनस 1 P. तो हमने इसमें से P कॉमन ले लिया और इसका 5 1 जा 5, ये 20 कट कर लिया. 20 1 जा 20 प्लस 1, 21/20 क्यूब माइनस 1. इसको सोल्व किया तो यह है 9261/8000 माइनस 1. एलसीएम ले लिया, ये आ गया. P की वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपल 24,000. अब हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट. P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू आ गई 3600. नाउ द 28th क्वेश्चन इज, a sum is invested at CI payable annually. The interest in 2 successive year was 225 and 238.5. अब उसने 2 सालों तक कहा है, जो CI है इतना है, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट दीज ईयर्स. इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर का है 225, सेकेंड ईयर का आ गया 238.50. डिफरेंस हमारे पास जो 13.50 आया, उसका मीनिंग क्या है. इसका मतलब है ये जो ये तो हमारा चाहे CI है या SI सेम रहता है फर्स्ट ईयर का. तो इट मीन्स जो ये डिफरेंस आया होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और वो इसके ऊपर होगा ना, इस वाले इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है. तो 225 जो रुपये हैं वो फर्स्ट ईयर के, और तो सेकेंड ईयर के भी 225 ही होने चाहिए ना, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा आ गया, जो डिफरेंस आया, वो इसका मतलब इंटरेस्ट है वो इस 225 पे 1 ईयर के लिए. ठीक है. तो आगे भी जो बनेगा मतलब वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाता है. अब हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट ये आया 13.50. तो प्रिंसिपल ध्यान रखना है, हम ये लेंगे इसमें 225. ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लगा होगा वो इंटरेस्ट. रेट भी है हमारे पास, नहीं रेट फाइंड आउट करनी है, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, रेट की वैल्यू आ गई 6%. अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आएगा अगर हमें निकालना पड़ जाए, हमें गिवन है 225 है ना. P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ से सिंपल 3750. दैट विल बी द आंसर. नाउ द 29th क्वेश्चन इज, ये वाली एक्सरसाइज वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब डेली रूटीन लाइफ के हमारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें. Divide rupees this 13,000 in 2 parts such that the amount of 1.5 years at 8% per annum compounded annually is the same as amount of other for this at the compound same day. 13,000 को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं. एक x मान लिया, एक को 13,000 माइनस एक्स हो गया अपने आप. दूसरा फर्स्ट वाले को तो 1.5 साल के लिए, उसको 2.5 साल के लिए. तो दोनों का अमाउंट सेम है. ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया अमाउंट का. P को हमने x माना हुआ है, 1 प्लस R क्या है हमारे पास, R इन्होंने दे रखी है हमारी 8% इंटू, ये हो गया हमारे पास 1
इंटू 1+8 इंटू 1/100, ये क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि फ्रैक्शन में है ना 1/2 रेट के साथ आ जाएगी। ऐसे इस साइड है 13,000 प्लस इंटू 1+8/100 का स्क्वेयर, 2 को पहले ले लेंगे और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो रेट के साथ ले लेंगे। अब इसमें क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, ये वाला पार्ट इससे कट कर दिया, ये वाला इससे कट हो गया, खाली ये बच गया हमारे पास। ठीक है, x इज इक्वल टू 13,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। ये जो रेट ये है ना 108/100, यहाँ जाके 100/108 बन गया, माइनस एक्स यहाँ जाके प्लस इज इक्वल टू 13,000। सिंपली जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 6750। दैट विल बी द आंसर। फिर हमें जैसे हम फर्स्ट पार्ट में हमारा इतना इन्वेस्ट हो गया, तो सेकंड में 13,000 माइनस दिस, दैट विल बी द आंसर। Now the 30th question is, two partner Rahim and Karim together lend rupees this at compounded annually. The amount Rahim gets at the end of 3 years is same as Karim gets at the end of 5 years. Determine the share of each of the principal. देखो इसको ना इसने 1680 को रहीम और करीम दो बच्चों में बांट दिया, और इस तरीके से बांटा कि रहीम को तो 3 साल के बाद और इसको करीम को 5 ईयर के बाद सेम अमाउंट में। ठीक है, अब कितना कितना बांटा होगा उसने। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया इसको x दे दिया, इसको दे दिया 1682 माइनस एक्स। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, p इंटू 1+r/100t, r भी है हमारे पास 5 और टाइम है इसका 3 ईयर्स है, और इसको हमने दिया हुआ है करीम को 5 ईयर्स में, तो इसका रेट ले लिया हमने, टाइम ले लिया 5 ईयर्स। रेट तो सेम है दोनों का, अमाउंट सेम है, तो ये हमने इज इक्वल टू में रख लिया। अब ये 3 से पूरा कट हो गया, 2 पावर बच गई खाली, यहाँ से x बचा 1682 माइनस एक्स, और यहाँ से बच गया 105/100 का स्क्वायर, यहाँ से कट किया तो ये बच गया 21/20 का स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 20/21 20/21, ये आ गया हमारे पास। इस x को यहाँ प्लस कर लिया, प्लस किया तो सिंपली x की वैल्यू आ गई हमारे पास सॉल्व करके 882। रहीम का शेयर आ गया 882 और करीम का कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, 1682 में से 800 आ गया। नाउ 31st क्वेश्चन इज, रोहन बोरोड अ सर्टेन सम फ्रॉम रोहित एट अ सर्टेन रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। 2 ईयर के लिए उसने पैसा लिया। ही लेंड दिस सम टू रमन एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड एनुअली फॉर द सेम पीरियड। मतलब 2 साल के लिए उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया। At the end of 2 year, 2 year के बाद he received rupees 4200 as CI but paid only 4000 as ये सिंपल इंटरेस्ट। उसको सिंपल इंटरेस्ट से इतना पे करना पड़ा और रिसीव इतना हो गया, मतलब उसको 200 का प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम बात करें सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स का हमारा इतना है, तो 1 ईयर का कितना हो गया, 2000 ही हो गया। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का या कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, दोनों सेम होते हैं तो 2000। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना आया, 4200 में से हमने माइनस कर दिया जो हमें 4200 मिला था। इट मीन सेकेंड ईयर हमें इतना मिला। अब सेकेंड ईयर कितना ज़्यादा मिला सिंपल इंटरेस्ट से, 200, तो इट मीन्स 200 उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, है ना। तो 200 हमने डिफरेंस निकाल लिया, तो 200 इज द इंटरेस्ट ऑन 2000। सेम क्वेश्चन हमने किया, इससे हमारे इजी भी हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहाँ से सोल्व किया, r की वैल्यू आ गई 10%। फर्स्ट ईयर हमारे पास 2000 गिवन है, तो यहाँ से प्रिंसिपल भी हमने निकाल लिया, सिंपली आ गया हमारे पास 20,000। नाउ द 32 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, अ सम ऑफ रुपीज 69,300 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन 2 बॉयज। ए और बी में डिवाइड किया, जिसकी एज जो है वो है 21 एंड 22 ईयर्स ओल्ड रेस्पेक्टिवली। In such a way, if portion be invested at 10% compound interest, they shall receive equal amount on reaching 24 years of the old. उसने कहा 24 ईयर्स के बाद ना दोनों को इक्वल मिलेगा, और इसको डिवाइड करना है, एक 21 का है एक 22। काफ़ी सारे सम कर चुके हैं हम। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच इन मनी, दोनों का शेयर बताओ कितना कितना दिया। तो हमने इसको 2 पर्सन में डिवाइड कर दिया, ए और बी में। हमने माना ए को हमने एक्स में इन्वेस्ट किए, और बी का जो शेयर है ना वो ये है 69,300 माइनस एक्स, इसमें से माइनस एक्स हो गया ये वाला। ये 21 ईयर्स का, ये 22 ईयर्स का। अब 21 ईयर वाला 24 ईयर तक होने तक उसको कितने दिनों तक वो इन्वेस्ट करेगा अपने पैसों को, 3 ईयर्स के लिए
है ना। ए इन्वेस्ट करेगा अप टू 24 तक 3 ईयर्स के लिए, और बी 22 का है तो 2 ईयर्स के लिए। इसका अमाउंट ले लिया, अमाउंट प्रिंसिपल एक्स मान लिया, 1 + r/100 यहाँ पर आ गया प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का स्क्वायर। अमाउंट सेम है, इक्वल में रखा, ये इससे कैंसिल हो गया, स्क्वायर है, यहाँ 3 पावर है, तो खाली एक ही बच गया 110 यहाँ से आ गया, और x एज इट इज़ ये दिस, ये x को यहाँ ले आए हम, x की वैल्यू हमने सॉल्व की, वो आ गया 33,000। ए का शेयर 33,000 और जो बी का शेयर है उसमें से माइनस कर दिया 33,000 में से, तो हमारे पास आ गया 36,300। इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो है व्हाट विल ईच रिसीव व्हेन 24 ईयर्स ओल्ड। जब 24 के हो जाएंगे ना, दोनों को कितना कितना मिलेगा, तो दोनों का हमने जो अमाउंट रखा था ना डियर, ये वाला अमाउंट जो था उसने स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसका अमाउंट, इसका प्रिंसिपल 33,000 है इंटू 1 + r/100 का क्यूब, इसको सॉल्व किया। इसी तरह इसमें 36,300 रखना है आपने, क्योंकि बी का जो शेयर आया है यहाँ से देखेंगे आप, वो आया 36,300 इंटू 1 + r/100 का स्क्वायर। तो दोनों का अमाउंट अगर आप देखेंगे ना लास्ट में 43923 43923 ही आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।